हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो हमने 2 अक्टूबर को बैच 6 लॉन्च किया था एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसकी सीट्स जो है वो फुल हो चुकी हैं। तो काफी टाइम से बच्चों का कॉल आ रहा था कि आप नया बैच कब शुरू करोगे, तो उसकी डिटेल्स आज मैं शेयर करने वाला हूं। तो जो हमारा नया बैच है यानी कि बैच 7 वो हम शुरू करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर से। तो जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर लिया है एचपी सब इंस्पेक्टर का और वो अभी भी अगर तैयारी करना इन्होंने शुरू नहीं किया है तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं पूरी की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक तो आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूंगा कि एचपी पुलिस के लिए आपको क्या क्या चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, और प्लस हमारा जो बैच होगा हम किस तरीके से इसको चलाएंगे, किस तरीके से हमारा जो सिलेबस है इसमें हम खत्म करवाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं पुलिस में जो एज लिमिट है। तो एज लिमिट स्ट्रिक्टली क्या है, 21 टू 26। कोई एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं मिलेगी। हर एक कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 21 टू 26 एज ऑन 1/1/22। 1 जनवरी 2022 तक जो 21 से 26 साल की एज पे हैं वो इस एग्जाम को अपेयर कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 28 हैं, जिसमें 18 वैकेंसी रहेगी फॉर मेल कैटेगरी और जो 10 वैकेंसीज रहेंगी वो रहेंगी फीमेल के लिए, यानी कि 18 रहेंगी मेल कैटेगरी के लिए और जो 10 वैकेंसी होंगी वो फीमेल्स के लिए रहने वाली, जिसमें जनरल कैटेगरीज रहेंगी फॉर मेल 9 एंड फॉर फीमेल 5। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास वैकेंसीज का। तो टोटल 28 वैकेंसी, और अगर हम हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज वेरी गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसीज। ओके, क्योंकि इसमें जो आपका एक तो एज लिमिट, दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तीसरा इसमें जो हाइट्स वगैरह का क्राइटेरिया होता है, उस वजह से क्या होता है कि काफी कंपटीशन इसमें ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एक तो एज सिर्फ 5 साल का रहेगा इसमें जो एज का है, प्लस इसमें हाइट का भी एक मेंशन होता है कि एक पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा हाइट होनी चाहिए आपकी, अदरवाइज आप अपेयर नहीं कर पाओगे इस एग्जाम को। तो इस वजह से कंपटीशन इसमें डिक्रीज हो जाता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर सफिशिएंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये था हमारे पास फिजिकल स्टैंडर्ड जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हाइट रहेगी 5 फीट 6 इंचेस और फीमेल की बात करें 5 फीट 2 इंचेस। उसी तरीके से अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जाए तो हाइट रहेगी 5'4" फॉर मेल एंड 5 फीट फॉर फीमेल्स। तो हाइट का बहुत इसमें कंसर्न रहता है, तो पहले आप अपनी हाइट जरूर देख लेना इस एग्जाम को फिल करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इसमें जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनकी चेस्ट मेजरमेंट का। फॉर जनरल एंड ओबीसी 31x32 इसका हाइट अपना चेस्ट मेजरमेंट है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रहेगा 29/30, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें इसका फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट होगा या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जो रिटन के बाद होने वाला है, तो उसमें क्या होगा आपके पास एक तो 1500 मीटर की दौड़ होगी, एक स्प्रिंट लगवाई जाएगी मेल्स को 1500 मीटर्स की और फीमेल की रहेगी 800 मीटर्स की, ठीक है। जो टाइम मिलेगा फॉर मेल्स इट इज 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स एंड फॉर फीमेल्स 4 मिनट एंड 15 सेकेंड्स, ठीक है। देन आफ्टर इसमें हाई जंप भी होने वाला है और ब्रॉड जंप भी होने वाला है, यानी कि लॉन्ग जंप। तो हाई जंप की अगर हम बात करें तो 1.25 मीटर्स होगा मेल के लिए और 1 मीटर रहेगा फीमेल के लिए, और इसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे, मतलब 3 चांस मिलेंगे, 3 में से 1 चांस में आपने ये कवर करना है, ठीक है। और लॉन्ग जंप की बात करें 4 मीटर रहेगा मेल के लिए और 3 मीटर रहेगा फीमेल के लिए, और इसके लिए भी आपको कितने चांसेस मिलेंगे, 3 चांसेस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम को फिल करने का एक और छोटा सा क्राइटेरिया है उसको आपने समझना है। जो नोट जो लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट इफ ही हैज पास मैट्रिकुलेशन एंड +2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो पहली लाइन में उसने ये बोल दिया कि वही बच्चा इस एग्जाम को भर सकता है जिसने 10th और +2 दोनों चीजें हिमाचल से करी हो, ठीक है। यानी कि आपकी 10th क्लास और आपकी 10+2 जो है वो हिमाचल से होनी कंपलसरी है। बट एक इसमें और उन्होंने कंडीशन दे दी कि जो ऑलरेडी हिमाचल से बिलोंग करते हैं, जो ऑलरेडी बोनाफाइड से हिमाचलीज हैं, तो उनको जरूरत नहीं है उसकी। यानी कि अगर मान लो मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं और मुझे ये एग्जाम अगर फिल करना है तो मेरी 10th और 10+2 हिमाचल से होनी जरूरी है, तब मैं इस एग्जाम को फिल कर पाऊंगा, ठीक है। बट अगर कोई मान लो हिमाचली है, मान लो अगर कोई कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और उसने पंजाब में या चंडीगढ़ में 10th और +2 करी है, तो वो भी इस एग्जाम को फिल कर सकता है, क्योंकि वो बिलोंग कहां से करता है, हिमाचल से करता है। तो जिनका बोनाफाइड हमारा हिमाचल का है
उसके लिए ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। जो आउटसाइड हिमाचली है उसके लिए है ये 10th और +2 जो है वो हिमाचल के किसी स्कूल से होनी चाहिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इफ यू बिलोंग टू हिमाचल देन इट्स नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट इसमें आएगा हमारे पास जो उसने एक सिलेबस दे रखा है। हालांकि मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा कि किस तरीके से पूरा सिलेबस रहता है अलोंग विद द प्रीवियस ट्रेंड्स। तो इसमें क्या बोला गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसमें सिलेबस क्या है, इंग्लिश 10+2 स्टैंडर्ड की है, हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड की है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश मतलब HPG के है, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, लॉजिक विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। यानी कि जो हमारे पास जो पहला पेपर होगा 200 नंबर का जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको जनरल नॉलेज आएगी जिसमें हिमाचल जीके होगी, सोशल साइंस आएगी मतलब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी रहेगी, एवरीडे साइंस मतलब जनरल साइंस रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद आएगा करंट अफेयर्स, और देन आफ्टर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या होता है, रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपकी चेस्ट और जो आपकी हाइट वगैरह उसको मेजर करने को बोला जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब ये क्या होता है हमारे पास, जिसमें आपकी रनिंग होगी, ठीक है, ब्रॉड जंप होगा, हाई जंप होगा, क्लियर। उसके बाद आएगा सब्जेक्टिव टेस्ट। अब जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है। जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वो देंगे सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज के ऊपर आपको प्रेसी राइटिंग और ऐसे राइटिंग देखने को मिलेंगे। तो इतना कुछ ने लिख दिया सिलेबस के बारे में और कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हम आगे अगर देखेंगे तो कुछ ये चीजें निकल के आती हैं। ये हमारा सिलेबस रहता है, इसमें रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, HPG के, रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश। और हिंदी और इंग्लिश आपका सेकंड पेपर के लिए भी होने वाला है, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें भी हिंदी और इंग्लिश ही रहेगा। तो टोटल कुल मिला के ये पूरा सिलेबस है जो वो कहना चाहता था, ठीक है ना। ये है हमारा सोशल साइंस, दिस इज एवरीडे साइंस, दिस इज करंट अफेयर्स, दिस इज जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, देन दिस इज लॉजिक। लॉजिक को क्या बोला जाता है, रीजनिंग, ठीक है, देन हिंदी एंड इंग्लिश, क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम देखें प्रीवियस ईयर ट्रेंड, तो जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें 170 क्वेश्चन थे, टोटल 170 क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। और एंशिएंट इंडिया से 8 क्वेश्चन, मिडाइवल इंडिया से 5 और मॉडर्न इंडिया से 12 क्वेश्चन थे। यानी कि टोटल हिस्ट्री वाला जो सेक्शन था उसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मतलब इस बार इंक्रीज होने के चांसेस हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 200, ठीक है। ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 12 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 11 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 14 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन करंट अफेयर से, HPG के 30 क्वेश्चन की थी, और इंग्लिश और हिंदी 20 मार्क्स के थे। यानी कि इस बार अगर हम देखें तो 200 क्वेश्चंस में क्या क्या इंक्रीज हो सकता है। एक तो HPG के 5 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, करंट अफेयर्स इंक्रीज हो सकता है जी, रीजनिंग इंक्रीज हो सकता है, 20 क्वेश्चन हो सकते हैं इसके रीजनिंग के। उसके बाद साइंस तो नहीं होगा इंक्रीज क्योंकि ऑलरेडी 20 क्वेश्चन हैं, बट इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन वो इंक्रीज कर सकता है। और हो सकता है कि 5-5 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश में भी इंक्रीज किए जा सके। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पैटर्न रहेगा और यही है पूरा का पूरा आपका सिलेबस। जब भी कभी सिलेबस देखना हो तो सिलेबस में कभी भी आप ये मत देखो कि इस बार सिलेबस क्या आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को चेक करो, उनका एनालिटिक्स देखो। जब आप एनालिसिस देखोगे तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी, 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं। आपका HPG के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इंग्लिश और हिंदी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो इसको, क्लियर है ना। अब बात करते हैं बैच 7 की, जो हम शुरू करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर के लिए। तो काफी बच्चों के कॉल्स भी आई थी हमें कि नया बैच कब शुरू करोगे, क्योंकि वो लेट हो चुके थे। और हमारा जो 2 अक्टूबर वाला बैच चल रहा है, तो अगर आप आज भी अगर वीडियो देख रहे हो तो इसमें हमारा पॉलिटी सेक्शन खत्म हो चुका है, रीजनिंग खत्म हो चुका है, 2 कंपोनेंट ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो काफी बैकलॉग हो जाएगा ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए वो बैच अब हमने बंद कर दिया है, उसमें एडमिशंस। अब आपकी जो एडमिशन होगी वो नए बैच में होगी जो 30 अक्टूबर को शुरू होगा, ठीक है। अब इस बैच की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ऑनलाइन कोर्स रहने वाला है, यानी कि इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड मिलेंगे। एक लेक्चर सुबह 10 बजे आएगा
और एक आएगा शाम को 5 बजे। मतलब लेक्चर्स वो आपको दिखने लग जाएंगे। 2 लेक्चर्स रहेंगे मॉर्निंग के टाइम, 2 लेक्चर्स रहेंगे आपके इवनिंग के टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि जो लेवल सॉरी जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम ही रहेगा, क्योंकि देखो अब इसमें मीडियम ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप ये कह रहे हो कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हमें हिंदी मीडियम का भी चाहिए, तो हिंदी मीडियम इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पेपर 2 में भी तो इंग्लिश आएगी ना, तो इंग्लिश की कमांड आपकी अच्छी होनी ही चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो तो कंपलसरी है। इसीलिए जो पूरा कोर्स भी हमने इंग्लिश मीडियम का ही रखा है। उसके बाद सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है। यानी कि पेपर 1 का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी सारा कवर होगा, और पेपर 2 में जो सब्जेक्टिव आपके आएंगे वो भी सारा कवर हो गया, ऐसे पैसी राइटिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो आपका लाइव डाउट सेशन होगा, सिंस क्लासेस आर रिकॉर्डेड, सारे के सारे लेक्चर जैसे आपको रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, तो इनका जो डाउट सपोर्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डाउट्स के लिए हम आपका हर वीक सैटरडे को एक डाउट सेशन रखेंगे, बाकी बैचेस के भी चलते हैं, तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो लाइव आप टीचर से पूछ सकते हो। और ये क्लासेस होती है हमारी जूम पे, ठीक है, जूम पे ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपके रेगुलर क्लास टेस्ट होते हैं। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको एक पैकेज दिखेगा, आपको एक आइकन दिखेगा जिसमें एमसीक्यूज होंगे। तो इसमें ऑलमोस्ट 500 एमसीक्यू होंगे ईच सेक्शन के। ईच सेक्शन मतलब पॉलिटी के 500 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चन, इस तरीके से होंगे। 300 400 500 ये डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। तो ऑलमोस्ट 500 ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो जब भी मान लो आपका पॉलिटी मान लो अगर खत्म हो जाता है तो पॉलिटी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इकोनॉमी खत्म होगा इकोनॉमी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हिस्ट्री खत्म होगा तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपको एमसीक्यू का पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि जब भी आपका पूरा बैच खत्म होगा तो हम आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे एचपी पुलिस एसआई के लिए, या फिर आप ये कह लो कि जब आपका एग्जाम आएगा, जब डेट्स वगैरह अनाउंस हो जाएंगी तो उससे पहले हम आपकी टेस्ट लेंगे। इसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, यानी कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा पूरे कोर्स में। नेक्स्ट जो कोर्स की जो छोटी डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं थोड़ी सी, कि 30 अक्टूबर को हम ये बैच शुरू करेंगे, तो इसकी एंड डेट भी कोई ना कोई रही होगी। तो 8 जनवरी को ये पूरा कोर्स जो है वो हमारी तरफ से खत्म हो जाएगा, यानी कि हम पूरा सिलेबस एक बार आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो आप 365 डेज की इसकी वैलिडिटी होगी, यानी कि एक लेक्चर आप कितनी भी बार देख सकते हो, और 365 दिन, मतलब अगर आप 30 अक्टूबर को ये बैच ज्वाइन करते हो तो अगले साल 30 अक्टूबर तक ये आपके पास रहेगा बैच पर्टिकुलर, और आप एक वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसकी जो फीस होने वाली है वो 6500 होगी, और इस 6500 फीस में क्या क्या है, एक तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे सारे, विच इज ऑलमोस्ट 180 प्लस, ठीक है। इसमें लाइव डाउट सपोर्ट मिलेगी आपको, आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 साल तक आप पोर्टल पे डाउट पूछ लोगे, पोर्टल के ऊपर भी डाउट की फैसिलिटी रहती है, वो भी आप पूछ सकते हो। इसमें और क्या मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज मिलेंगे, ऑलमोस्ट 3000 प्लस आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्लस इसमें और क्या होगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, यानी कि 2000 क्वेश्चंस। और ये जो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे इसमें पेपर 2 भी कवर होगा, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर भी इसमें कवर होने वाला है, क्लियर। तो ये कुछ ब्रीफ हमारे पास कोर्स की डिटेल्स थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम टेबल की कि हम किस तरीके से पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, तो उसके लिए भी पूरा प्लान है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि आपको कहा कि जनवरी में खत्म हो जाएगा, तो कैसे होगा खत्म, ये भी हम देखो। स्टार्ट हम करेंगे पॉलिटी और रीजनिंग से 30 अक्टूबर। तो डेली 2 लेक्चर आपको सुबह 2 शाम को लेक्चर मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट 12 लेक्चर्स में आपकी पॉलिटी खत्म होगी और 14 लेक्चर्स में आपकी रीजनिंग खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी को रिप्लेस करेगा हिस्ट्री और रीजनिंग को रिप्लेस करेगा इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके हिस्ट्री के 24 लेक्चर्स होंगे और इकोनॉमी के 12 लेक्चर्स होंगे, तो सुबह 2 और शाम को 2 लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद साइंस और एचपीजी के, देन हिंदी और ज्योग्राफी, फिर इंग्लिश। हमने इस तरीके से नंबर ऑफ लेक्चर रखे हैं, जितनी उसकी इंपॉर्टेंस होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे। जैसे एचपीजीके के ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इसके 30 लेक्चर्स हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के 20 लेक्चर्स हैं, ज्योग्राफी के 15 लेक्चर्स हैं, हिस्ट्री 25, देखो 25 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, तो इसके लिए लेक्चर भी 24 हैं। तो उसी हिसाब से हमने मैनेज किया हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको हम सबसे ज्यादा करवाएंगे।
बाकी जो एग्जाम का लेवल होता है वो मॉडरेट रहेगा, इजी नहीं आएगा और ज्यादा मुश्किल भी नहीं आएगा, है ना। तो ये मान के चलो कि जो अपने अलाइड का पेपर होता है या एनटी का पेपर होता है उससे कम लेवल रहने वाला है और क्लैरिकल वाले पेपर से ज्यादा होगा। तो इसके लिए पढ़ना भी आपको ज्यादा पड़ेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ये जो वीडियो लेक्चर्स हमारे होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, इनमें आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, यानी कि नोट्स हम ही प्रोवाइड करवाएंगे। आपको अलग से कोई भी चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। इस बैच में हर एक चीज इसमें अवेलेबल रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का भी आपको हम क्या करेंगे, जो करंट अफेयर हमारे मंथली रहते हैं, मंथली बेसिस पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे करंट अफेयर के, जो इस कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप इस बैच के लिए ज्वाइन करने से पहले अगर आप नए स्टूडेंट हो, अगर तो आप ऑलरेडी हमारे यूजर हो, आप हमारी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, तो आपको हमारी क्वालिटी का पता होगा, तो आप डायरेक्ट हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट अगर आप नए स्टूडेंट हो तो मैं चाहूंगा कि आप पहले डेमो लेक्चर्स देखें। तो डेमो लेक्चर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आप डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो पहले आपने क्या करना होगा, साइन अप। हमारी ऐप है सिविल स्टेप हिमाचल, ठीक है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो सिविल स्टेप हिमाचल। उसमें स्टोर में जाके आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हो, डेमो लेक्चर्स लिखोगे तो सब इंस्पेक्टर के डेमो लेक्चर्स आपके आ जाएंगे। अगर आप मान लो एप्पल यूजर हो या फिर आपने डेस्कटॉप के ऊपर देखना है, तब भी आप लिंक पे क्लिक जब करोगे तो आपका सफारी में या फिर ब्राउजर जो भी आप यूज करते हो उस पर ओपन हो जाएगी हमारी वेबसाइट और उस पर आप एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके से खुल के आएगा जी पूरा पोर्शन। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाओ, लॉगिन कर लो। अदरवाइज आपने क्या करना है, साइन अप कर लेना है जी। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद साइन अप का ऑप्शन आएगा, आपने साइन अप करना है, अपना नाम, अपनी मेल आईडी, अपना मर्जी का पासवर्ड, मोबाइल नंबर लेके आपने साइन अप कर लेना है। और साइन अप करने के बाद आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर डेमो लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब आप लेक्चर्स देखोगे उसके साथ पीडीएफ अटैच्ड है, तो आपको क्वालिटी अश्योर हो जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये सफिशिएंट है तो फिर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी सीट्स रहेंगी वो लिमिटेड रहेंगी, लास्ट बैच की तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही है बिल्कुल। तो हम बिल्कुल लिमिटेड सीट्स रखेंगे। जैसे लास्ट बैच में भी हमने 50 सीट्स कहा था, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे फोर्स कर रहे थे, इसलिए उसमें 80 स्टूडेंट्स हो चुके थे। तो अभी हमने वो बैच बंद कर दिया, तो काफी स्टूडेंट अभी भी पेंडिंग है। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, 50 सीट्स का ही हमारा रहेगा ये स्लॉट। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम रहने वाला है। 30th को बैच शुरू होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 30th को ही आपने एडमिशन लेना है। जल्दी से जल्दी आप डेमो लेक्चर देखिए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे इसमें 50 सीट्स होंगी हम ये बैच भी फिर बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से डेमो लेक्चर्स भी हमारे होंगे, ये आपको दिख भी जाएगा, आप सर्च कर सकते हो। एचपी पुलिस लिखोगे, जब डेमो लेक्चर्स लिखोगे तो आपको इस तरीके से डेमो लेक्चर्स का आइकन मिलेगा। तो फ्री में आप सब्सक्राइब करो, डेमो लेक्चर्स देखो, तो उसके बाद आप ये बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको सारा पता चल गया होगा कि बेसिक्स क्या है हमारा, कैसे सब इंस्पेक्टर की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। फॉर्म अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया तो फॉर्म भी फिल कर लेना, ठीक है। और बैच 7 आप अभी आज ही इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर इसके डेमो लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम लेक्चर्स में मिलते रहेंगे। यूट्यूब के ऊपर हमने सब इंस्पेक्टर की सीरीज भी चलाई हुई है। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हैं, आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, तो शाम को 4:30 बजे डेली बेसिस पे हम एक एमसीक्यू सेशन लेके आते हैं आपके लिए, जिसमें सब इंस्पेक्टर के ओरिएंटेड हम एमसीक्यू करवाते हैं। तो आप वो एमसीक्यू करके भी देखिए, अगर आप एमसीक्यू के आंसर आपको आ रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी फुली है, फिर आपको बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे वो एमसीक्यू नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर आपको प्रेपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं यहीं पे ये क्लोज कर रहा हूँ आज की क्लास। आई होप आपको पूरी डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टिल आपको अगर कोई डाउट रहता है, सो दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर 7814622609। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डिटेल चाहिए एचपी सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो बाकी अब हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।